अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह आल इमरान के आखिरी रुकू की तफसीर चल रही है और इंशाअल्लाह आज हम देखेंगे आयत नंबर 195। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़स्तजाब लहुम रब्बुहुम अन्नी ला उदीउ अमला आमिलिम मिनकुम मिन ज़करिन औ उन्सा बअदुकुम मिन बअद फ़ल्लज़ीना हाजरू व उख़रिजू मिन दियारिहिम व ऊज़ू फ़ी सबीली व क़ातलू व क़ुतिलू लउकफ़िरन्न अन्हुम सय्यिआतिहिम व लउदख़िलन्नहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अन्हार सवाबम मिन इंदिल्लाह वल्लाहु इंदहु हुस्नुत सवाब। बात हो रही है उस वादे की। पिछली आयत को अगर हम देखें तो हमें पता चलता है कि जब इस आयत में ईमान वालों ने, वो लोग जो ईमान लाए, अल्लाह की निशानियाँ देखकर स्पेशली ईमान लाए, जब उन्होंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कहा कि रब्बना व आतिना मा वअदतना अला रुसुलिका वला तुख़ज़िना यौमल क़ियामह इन्नका ला तुख़्लिफ़ुल मिआद, कि हमारे रब दे हमको वो जो वादा किया तूने हमसे अपने रसूलों के ज़रिए और हमको रुसवा नहीं करना क़यामत के दिन। इन्नका ला तुख़्लिफ़ुल मिआद, बेशक तू वादा ख़िलाफ़ करने वाला नहीं है, वादा ख़िलाफ़ी करने वाला नहीं है। जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से उनके उस वादे का तज़किरा किया जो अल्लाह ने अपने बंदों से किया है कि अगर वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की भेजी गई हिदायत जो कि रसूलों के ज़रिए उन तक पहुँची है उस पर अमल करेंगे तो उनके लिए फिर जन्नतें होंगी। तो जब उस वादे का तज़किरा किया गया, फ़स्तजाब लहुम रब्बुहुम, तो कबूल कर लिया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके रब ने उनके लिए, यानी कि उस वादे के बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं कि मैं भी अमल ज़ाया नहीं करूँगा। अगर तुम अमल करोगे, रसूलों की लाई गई हिदायत पर अमल करोगे, इन शॉर्ट ये कि जो भी कुरान हमें हिदायत देता है, कुरान के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करेंगे। और कोशिश ही है, 100% तो रिज़ल्ट कोई भी नहीं दे सकता। हम तो इब्ने आदम हैं, गलतियां भी होती हैं। पीछे देखिए आयत में ही तस्करा है कि अपने गुनाहों की बख्शिश भी मांगी गई है। तो जो कोशिश करेगा, अमल करने की कोशिश करेगा, जो वाकई कोशिश होती है, लेम एक्सक्यूज़ ना हो, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते कि अन्नी ला उदीउ अमला आमिलिम मिनकुम मिन ज़करिन औ उन्सा, तो बेशक मैं भी नहीं ज़ाया करूँगा अमल को किसी अमल करने वाले के तुम में से, ख्वाह कोई मर्द हो या औरत हो। यहाँ स्पेशली मेंशन किया गया कि कोई भी हो, अमल किसी का ज़ाया नहीं किया जाएगा। बादुकुम मिन बाद, बाज़ तुम में से बाज़ में से हैं। यानी क्या मुराद है? मुराद ये है कि बाज़ बात से है, यानी एक ही बदन से मर्द भी पैदा है, एक ही बदन से औरत भी पैदा है, भाई है, कोई बहन है, आपस में कोई तशख़ीस नहीं है। दुनिया में ये तशख़ीस है, औरत अलग है, मर्द अलग है, लेकिन बादुकुम मिन बाद सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। फ़ल्लज़ीना हाजरू, तो रहे वो लोग जिन्होंने हिजरत की, व उख़रिजू, और वो निकाले गए, मिन दियारिहिम, अपने घरों से, व ऊज़ू फ़ी सबीली व क़ातलू, व ऊज़ू, और अज़ियत दिए गए, फ़ी सबीली, मेरी राह में, व क़ातलू, और उन्होंने जंग की। कौन मुराद हो गए? मुजाहिद। व क़ुतिलू, और वो मारे गए। अब ये कौन मुराद है? शहीद। लउकफ़िरन्न अन्हुम सय्यिआतिहिम, तो मैं भी अलबत्ता ज़रूर दूर कर दूँगा उनसे उनकी बुराइयाँ। वला उदख़िलन्नहुम जन्नात, और दाखिल कर दूँगा, ज़रूर दाखिल कर दूँगा। यहाँ देखिए लाम ताकीद है, लाम ज़बर ला, अलबत्ता, और नून के ऊपर शद्दा है, नून मुशद्दद है। तो ये दोनों किसके लिए हैं? ताकीद के लिए, कि अलबत्ता ज़रूर ब ज़रूर दाखिल कर दूंगा उनको, बागात में बहती हैं उनके नीचे से नहरें। तो अब यहाँ क्या बात हो रही है? कोई अमल करने वाला अमल करेगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके लिए अब वो अमाल की लिस्ट बता रहे हैं जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पसंदीदा हैं। कौन कौन से हैं? हिजरत करना, यानी अल्लाह की राह में हिजरत जो करते हैं। वह खुरिजु मिन दियारिहिम, और जब एक तो खुद हिजरत कर जाते हैं और एक अल्लाह की राह में निकाले जाते हैं। अब देखिए बर्मा में क्या हुआ, मुसलमान कुछ तो छोड़ छोड़ कर भागे और कुछ को निकाला गया उनके घरों से, इवन उनके घरों को जला दिया गया, उनकी फसलों को जलाया गया, बजाते खुद उन मुसलमानों को जलाया गया। वह हाजरू, तो जिन्होंने हिजरत की अल्लाह की राह में, वह खुरिजु मिन दियारिहिम, और निकाले गए अपने घरों से, वह ऊज़ू फ़ी सबीली, और अज़ियत दिए गए मेरी राह में। तो हम जब कोई इस तरह की देख रहे होते हैं चीज़ जिसमें मुसलमानों पर जुल्म किया जा रहा होता है, बसबब उसके कि उन्होंने कलमा पढ़ा है, वो तौहीद के मानने वाले हैं, तो बजाते खुद अगर आप इस चीज़ को देखें तो एक तकलीफ़ हो रही होती है उन पर किए गए जो मज़ालिम होते हैं उनको देखकर। लेकिन हकीकतन तो वो लोग बड़े कामयाब हैं
जो देख रहे हैं वो ज़्यादा बड़ी आजमाइश में कि मुसलमानों पर जुल्म होते हुए देखकर जब दूसरा मुसलमानों से देख रहा है तो उसका क्या रद्द अमल है। तो देखने वाला ज़्यादा बड़ी आजमाइश पे, जिस पर जुल्म हो रहा है वो तो कमा रहा है, बहुत कुछ कमा रहा है। वह ऊज़ू फ़ी सबीली वक़ातलू वक़ुतिलू, और उन्होंने जंग की और वो मारे गए, यानी अल्लाह की राह में जिहाद की बात हो गई। तो ये कुछ अमाल की लिस्ट अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ बताई है। और दूसरी बात ये कि साथ साथ ये भी पता चल रहा है ना कि अमल ज़ाया नहीं होगा, ये अमाल में से बड़े अमाल हैं। वैसे तो देखिए, अल्लाह के साथ शिरक ना करना, किसी को नाहक कत्ल ना करना और जना ना करना, ये 3 बड़े ऐसे काम है, बुनियादी काम, जिनके हवाले से कुरान में ज़ोर दिया गया है। ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें अपनी जगह हैं, लेकिन यहाँ जब अमल की बात हो रही है, जब उस वादे की बात हो रही है, तो ये एक चीज़ बताई जा रही है कि अल्लाह की राह में जो तकलीफ़ें उठाते हैं ना, हाजरू वख़रुजू मिन दियारिहिम वऊज़ू फ़ी सबीली वक़ातलू वक़ुतिलू, तो ये बड़े ही ज़बरदस्त आमाल हैं अल्लाह की रज़ा कमाने के लिए। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं यहाँ पे, ताकीद के साथ फरमा रहे हैं, ला उकफ़िरन्ना, ला में ताकीद आ गया दोबारा, और नून सकीला नून मुशद्दद आ रहा है, अलबत्ता मैं ज़रूर दूंगा, ज़रूर दूर कर दूंगा। कफ़रा का मतलब कफ़िरन्ना, अलबत्ता मैं ज़रूर दूर कर दूंगा, अनहुम उनसे, सय्यआतिहिम उनकी बुराइयाँ, वला उदखिलन्नहुम, अलबत्ता मैं ज़रूर दाखिल कर दूंगा उनको बागात में बहती हैं जिनके नीचे से रहने। ये कफ़िर है, कफ़रा नहीं है, ये मैंने कफ़रा कहा, ये कफ़िर है, दूर करना। तहतिहल अनहार, इनके नीचे से नहरें, सवाबन मिन इंदिल्लाह, और ये अल्लाह की तरफ से अता किया गया है, अल्लाह की जानिब से बदला है। वल्लाहु इंदहु हुस्नुस सवाब, और अल्लाह के पास, और अल्लाह इसके पास अच्छा बदला है। तो अमल की नियत, इरादा, फिर कोशिश और अल्लाह से दुआएं। अब इस रुकू में इन आयात को अगर हम देखें जो शुरू से शुरू हुई हैं, जहाँ से रुकू शुरू होता है वहाँ से जो आयात शुरू हो रही हैं, तो उसमें क्या बातें हो रही हैं। इन्न फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्दि वख्तिलाफ़िल लैली वन नहारी लआयातिन लिउलिल अलबाब, बताया जा रहा है कि ज़मीन और आसमान की तख्लीक में निशानियाँ हैं, किसके लिए, अकल वालों के लिए। कौन से लोग हैं, यस्कुरून, जो अल्लाह का जिक्र करते हैं खड़े होकर बैठकर अपने पहलुओं पर, और गौर व फिक्र करते हैं ज़मीन आसमान की पैदाइश में, और फिर क्या करते हैं, वो दुआएं मांगते हैं, रब्बना, पहचान जाते हैं अपने मकसद को, कायनात के मकसद को, और क्या कह उठते हैं, रब्बना मा खलक़्ता हादा बातिला, अल्लाह तूने ये सब कुछ बातिल नहीं बनाया, तू पाक है, तो हमें आग के अजाब से बचा ले। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिसे तू आग में दाखिल कर दे तो तहकीक उसने दो, वो रुस्वा हो गया और जालिमों के लिए कोई मददगार नहीं। फिर वो मज़ीद दुआएं क्या करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, हमने सुना एक पुकारने वाले को जो ईमान की तरफ बुला रहा था, तो हमें ईमान ले आए, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमसे दूर फरमा दे हमारे गुनाहों को, और कफ़िर, और दूर कर दे हमसे हमारी बुराइयों को, और फौत कर हमें अबरार के साथ, नेक लोगों के साथ, और जो तूने अपने रसूलों के ज़रिए हमसे वादे किए हैं उनको पूरा फरमा, और हमें क़यामत के दिन रुस्वा ना करना। ये सारी बात है यहाँ कि बेमकसद और ऐसी ज़िंदगी नहीं गुजारते जिसमें वो अल्लाह की पहचान ना कर सकें। उन्हें हर चीज़ में अल्लाह की निशानियाँ नज़र आती हैं। क्यों? क्योंकि वो बेमकसद ज़िंदगी नहीं गुजार रहे, गफलत वाली ज़िंदगी नहीं गुजार रहे, वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं जिसमें वो गौर व फिक्र करते हैं। एक छोटे सी किसी जानवर का अमल देखकर कभी कभी मुंह से निकलता है ना, सुबहान अल्लाह, कि अल्लाह तूने क्या फंक्शन बनाया। जैसे चींटियाँ कॉलोनी में रहती हैं, कभी उनकी जब कोई डॉक्यूमेंट्री वगैरह या कुछ देख रहे हो तो ऐसा लगता है कैसे ऑर्गेनाइज वे में काम कर रही हैं। उनको पता है अब ये सीज़न आना है, हमने इतना खाना स्टोर करना है, और ये सारी चीज़ें, तो इंसान हैरान रह जाता है। तो चीज़ों से अल्लाह की पहचान करते हैं ऐसे लोग, पहचान करके फिर अपनी पहचान करते हैं कि मेरा भी कोई मकसद है, फिर अल्लाह से दुआएं करते हैं और फिर अमल की कोशिशें करते हैं। तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी फरमाते हैं कि देखो मैं तुम्हारे अमल ज़ाया नहीं करूँगा और तुम्हें मैं वो दूंगा, वल्लाहु इंदहु हुस्नुस सवाब, कि अल्लाह के पास बेहतरीन सवाब है, बेहतरीन बदला है, यानी वो बदला देंगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो इंसान सोच भी नहीं सकता। देखिए जिस तरह का बादशाह होता है उसकी वैसी अता होती है ना, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से बढ़कर कौन बादशाह, तो फिर उस बादशाह की अता भी वैसी है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी हमें उनमें से बनाए कि हम भी कोशिशें करें और कुछ सवाब कमाएं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।